गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि हमारी 1 मई से 15 मई तक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा 1 मई से 15 मई तक जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डेज़ आए हैं। इस मई के महीने में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट डेज़ रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डे है दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसे हम लोग मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मजदूर दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम डे जो कि मनाया जाता है 3 मई को। देन विश्व एथलेटिक्स डे जो मनाया जाता है 7 मई को। देन दोस्तों रेड क्रॉस डे और ये मनाया जाता है 8 मई को। देन नर्स डे ये मनाया जाता है दोस्तों 12 मई को। अब चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल। जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को बताए गए हैं उन सब के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। ये योजना क्या है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 50 ग्राम एक जूस प्रदान किया जाता है, जूस दिया जाता है जिससे उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों ये जो योजना है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है और इस योजना को शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश का जिक्र आया है दोस्तों तो हम मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 वो दिन है जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। अब अगर हम दोस्तों बात करें जब यह अस्तित्व में आया तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर हम बात करें दोस्तों एरिया रैंक के हिसाब से तो ये दूसरे पॉइंट पर है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये दोस्तों हमारा 5वीं पोजीशन पर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 5वीं पोजीशन पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये दोस्तों हमारा 2nd पोजीशन पर है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों, जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को जो गवर्नर हैं, जो दोस्तों राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, वो हैं लालजी टंडन। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने दोस्तों कुछ और योजनाओं की शुरुआत की है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ एक का जिक्र करेंगे हम दोस्तों। तो सबसे पहली योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा वो है दोस्तों जीवन शक्ति योजना। यह योजना दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत क्या है, इस योजना में दोस्तों महिलाओं को मास्क बनाने के आदेश दिए गए थे और महिलाओं द्वारा मास्क जो बनाया जाएगा उन्हें सरकार खरीदेगी और उसका जो प्राइस फिक्स किया गया है दोस्तों वो है 11 रुपये। मतलब 11 रुपये के हिसाब से जितने भी मास्क महिलाएं बनाएंगी उन सब को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खरीदेगी। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना जो है वो है दोस्तों FIR आपके द्वार। वो है दोस्तों FIR आपके द्वार योजना। यह योजना मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई है और ये दोनों ही योजनाएं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, FIR आपके द्वार और जीवन शक्ति योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल है दोस्तों। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। इराक के प्रधानमंत्री की बात की गई है दोस्तों, ये अभी ही चुने गए हैं। इनका नाम है दोस्तों मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ये है दोस्तों मुस्तफ़ा अल कदीमी। अब इराक की बात हुई है दोस्तों तो इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। इराक की राजधानी है दोस्तों बगदाद और इराक की जो मुद्रा है वो है इराकी दिनार। अब दोस्तों मुस्तफ़ा अल कदीमी ये PM बने हैं और इन्होंने मोहम्मद ताउफिक अलवी को रिप्लेस किया है। मतलब इनसे पहले जो PM थे वो थे दोस्तों मोहम्मद ताउफिक अलवी और उन्होंने वहाँ पे जनता के विरोध के बाद इस्तीफ़ा दिया था। और ये हैं जो दोस्तों PM जो अब नवनिर्वाचित PM हैं, ये दोस्तों
इराक में सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं ये इराक में सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम है वी विल विन। #वी विल विन अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान शुरू किया है दोस्तों फीफा ने। अब दोस्तों फीफा के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फीफा क्या है दोस्तों? फीफा है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो आपको सभी को ये पता होना चाहिए कि फीफा जो है वो दोस्तों फुटबॉल एसोसिएशन है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इस फीफा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा की स्थापना हुई थी दोस्तों 21 मई 1904। और फीफा का जो मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर है, वो है ज्यूरिक में। ज्यूरिक एक जगह है जो है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में। तो दोस्तों हमने स्विट्ज़रलैंड की राजधानी पता होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। और फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो है जियोनी इन्फोर्टिनो और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ज्यूरिक में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य कौन सा है? मनरेगा के तहत सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य है, तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों ऐसा राज्य बन गया है जिसने मनरेगा के तहत सबसे अधिक नौकरियां प्रदान की है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और इसकी शुरुआत दोस्तों हुई है 2006 से। अब देखिए दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई तो शुरुआत में इसका नाम मनरेगा नहीं था, शुरुआत में इसका नाम था नरेगा। तब दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो इसका दोस्तों नाम कब बदला गया? ये नाम बदला गया 2 अक्टूबर 2009 को और नाम इसका क्या कर दिया गया दोस्तों? मनरेगा। मनरेगा में दोस्तों महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कर दिया गया और इसका जो नाम चेंज किया गया था वो था दोस्तों 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को होती है दोस्तों गांधी जयंती। और इस गांधी जयंती को दोस्तों हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाया करते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और ये है दोस्तों अहिंसा दिवस, इसे हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों रायपुर। अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल जी हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। और जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं दोस्तों वो है अनुसुईया उइके। देखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है ये बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एक शहर है बिलासपुर जहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थापित है। अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं जितनी सीटें हरियाणा में हैं 90। हरियाणा में भी दोस्तों विधानसभा की 90 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें भी 5 हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 हैं और जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों वो हैं 11। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति जिसे हम लोग PAC के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं दोस्तों अधीर रंजन चौधरी। अब देखिए दोस्तों लोक लेखा समिति की बात हो रही है, यह समिति क्या होती है? तो दोस्तों यह समिति भारत सरकार के खर्चों का ऑडिट करने के लिए बनाई जाती है। यह जो समिति है दोस्तों संसद की, इसका मेन काम है भारत सरकार के खर्चों का ऑडिट करना, मतलब लेखा परीक्षा करना। इस समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य दोस्तों होते हैं हमारे लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। इस समिति का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों संसद में विपक्ष का नेता।
जो संसद में दोस्तों विपक्ष होता है उसका कोई भी नेता, उसका एक नेता इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना, ये दोस्तों बिरसा हरित ग्राम योजना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत की है वो की है दोस्तों झारखंड ने। अब ये योजना है क्या, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, झारखंड की बात हो रही है तो सबसे पहले झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड का गठन कब हुआ दोस्तों? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ दोस्तों। और जो झारखंड की राजधानी है दोस्तों वो है रांची। अब देखिए दोस्तों, जो झारखंड के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं हेमंत सोरेन। और जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो है द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए दोस्तों, जो ये बिरसा हरित योजना है ये है वृक्षारोपण से रिलेटेड। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है दोस्तों वृक्षारोपण से। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है और उस पोर्टल का नाम है होप? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार देने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस पोर्टल की शुरुआत की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों इस पोर्टल की शुरुआत की है। देखते हैं दोस्तों ये पोर्टल क्या है। जैसा कि दोस्तों होप पोर्टल, इसका नाम है होप। तो होप का मतलब क्या है दोस्तों? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना। इस पोर्टल के तहत लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के नहीं बल्कि और अदर स्टेट्स के भी लोग इस पोर्टल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो दोस्तों लिंक है वो यहाँ गिवन है। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड का जो गठन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड का गठन हुआ दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की जो राजधानी है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड का गठन हुआ 2000 में और 2000 से 2006 तक इसका नाम दोस्तों उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम था उत्तरांचल। इसका जो नाम था दोस्तों वो था उत्तरांचल। 2006 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम दोस्तों रखा गया उत्तराखंड। यह दोस्तों यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। राजधानी इसकी देहरादून बनाई गई और इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो इसके राज्यपाल हैं दोस्तों उत्तराखंड के वो है बेबी सनी मौर्य। तो ये बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों जो हमें पता होने चाहिए, जो आप देखेंगे उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो स्थित है नैनीताल में दोस्तों उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। और उत्तराखंड को दोस्तों चिपको आंदोलन का जन्म स्थान बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उत्तराखंड को चिपको आंदोलन का जन्म स्थान बोला जाता है, जन्म स्थल बोला जाता है। अब ये जो चिपको आंदोलन है ये दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था 2006 में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो उत्तराखंड से हुई थी, इसीलिए ही इसे उत्तराखंड को चिपको आंदोलन का जन्म स्थल बोला जाता है। उत्तराखंड में दोस्तों जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 3 और जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम रियाल से तोमन किया है? मतलब पहले वहाँ की मुद्रा थी रियाल और अब वहाँ की मुद्रा को कर दिया गया है तोमन। तो दोस्तों ये मुद्रा चेंज की गई है ईरान ने चेंज किया है और अपनी मुद्रा को रियाल से तोमन बना दिया है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ईरान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ईरान का जो प्राचीन नाम था वो था फारस। एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ईरानी लैंग्वेज में पै कोई वर्ड नहीं है, इसलिए जो इसका नाम रखा गया था दोस्तों वो पारस रखा गया था, लेकिन पै वर्ड ना होने के कारण इसे फारस बनाया गया और जो इसकी लैंग्वेज थी पारसी उसे फारसी बना दिया गया। तो दोस्तों ईरान के बारे में
पॉइंट पढ़ेंगे, ईरान की जो राजधानी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और इसकी जो मुद्रा है वो है दोस्तों ईरानियन रियाल। इसकी जो मुद्रा है दोस्तों ईरानियन रियाल। और इसकी जो भाषा है दोस्तों वो है फ़ारसी। जो इसके राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। हसन रूहानी जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नाम है रजा शाह पहलवी। रजा शाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत इस देश का नाम बदलकर फ़ारस से ईरान कर दिया गया। इस देश का नाम बदला गया दोस्तों, फ़ारस से ईरान किया गया। वो किनके कार्यक्रमों के चलते? रजा शाह पहलवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जीके का, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। रजा शाह पहलवी, जिनके कारण इसका नाम फ़ारस से ईरान किया गया। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो है तेहरान। और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं दोस्तों हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों, 8 मई को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? किस व्यक्ति के जन्म दिवस को रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है? ये है दोस्तों हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट हैं दोस्तों। 1901 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है और इनका जो जन्म है दोस्तों वो है 8 मई को। 8 मई को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो और दोस्तों रेड क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेड क्रॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एक वीडियो रेड क्रॉस पर बनाई गई है दोस्तों, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आप हेनरी डुनांट के बारे में और रेड क्रॉस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में विशाखापत्तनम में एक गैस रिसाव से दुर्घटना हुई है और उस गैस का नाम है दोस्तों स्टाइरिन। क्वेश्चन है दोस्तों, विशाखापत्तनम में किस गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई? तो उस गैस का नाम है दोस्तों स्टाइरिन। अब देखिए दोस्तों, स्टाइरिन गैस का जो केमिकल फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा, केमिकल फार्मूला है इसका C848। इसका केमिकल फार्मूला है C848। और इस गैस का जो अदर नेम है दोस्तों, किस और नाम से जाना जाता है? ये है दोस्तों फिनाइल एथीन। फिनाइल एथीन, फिनाइल एथाइलिन, सिनेमिन और स्टायरोल, इन नाम है दोस्तों, इस गैसेस के ही नाम है दोस्तों। विशाखापत्तनम की बात करते हैं। विशाखापत्तनम है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है दोस्तों विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, भारत ने जो सबसे पहला स्टीमर बनाया था उसका दोस्तों उद्घाटन 1948 में किया गया था और ये भी कहाँ किया गया था? विशाखापत्तनम में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में बने पहले स्टीमर का जो उद्घाटन हुआ था वो भी विशाखापत्तनम में हुआ था। और विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। देखिए दोस्तों, हाल ही में UN मुख्यालय में भारत का प्रतिनिधि तय किया गया है, एक भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है। और वो प्रतिनिधि कौन है? वो दोस्तों प्रतिनिधि हैं हमारे TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति UN मुख्यालय में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट UN के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। UN है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस। UN है दोस्तों हमारा यूनाइटेड नेशंस। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 24 अक्टूबर 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि UN की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945। अब देखिए दोस्तों, UN की स्थापना की ज़रूरत क्यों थी? इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हमारा वो 1939 से 1945 तक चला। 1939 से 1945 तक चला। इस विश्व युद्ध में दोस्तों काफ़ी नुकसान हुआ और जो इसके विजेता देश थे, इस विश्व युद्ध के विजेता देश थे, उन्होंने दोस्तों भविष्य में दोबारा कभी ऐसा कोई युद्ध ना हो ऐसा दोस्तों सोचा और उन्होंने UN का निर्माण किया। और UN का जो दोस्तों मेन उद्देश्य है वो है किसी भी विश्व युद्ध को या किसी भी युद्ध को होने से रोकना, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आना जिससे उस युद्ध को रोका जा सके। देखो दोस्तों UN की बात हो रही है, UN का मतलब है संयुक्त राष्ट्र। और UN का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मैनहट्टन टापू। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैनहट्टन टापू। और ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक टापू है दोस्तों मैनहट्टन, जहाँ पे इसका मुख्यालय है UN का। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों एंटोनी
एनोटमिस जेस्चर। ये है दोस्तों टी.एस. तिरुमूर्ति और ये भारत में चेन्नई से हैं। चेन्नई कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? किस देश ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? ये है दोस्तों इजराइल। इजराइल ने दोस्तों मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए एक एंटीबॉडी का निर्माण किया है। वो किया है दोस्तों इजराइल ने। अब देखिए दोस्तों इजराइल की स्थापना हुई है दोस्तों 1948 में। 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया और इस इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है जेरूसलम। इजराइल एक बहुत महत्वपूर्ण देश है दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे। इजराइल की स्थापना हुई है दोस्तों 1948 में और इजराइल की राजधानी है दोस्तों जेरूसलम। इजराइल की जो मुद्रा है दोस्तों वो है इजरायली नई शकेल। और दोस्तों इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रेवेन रिवलिन और जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों इजराइल की संसद का नाम है क्नेसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम क्या है? ये है दोस्तों क्नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? हाल ही में दोस्तों WHO ने संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी के साथ किसी एक बीमारी के उन्मूलन का मतलब है दोस्तों किसी एक बीमारी को ख़त्म किया गया था जड़ से, उसकी वर्षगांठ मनाई गई है और उस वर्षगांठ पर उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया है। तो वो कौन सी बीमारी थी दोस्तों? चेचक बीमारी थी जिसकी वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब दोस्तों चेचक की ये थी दोस्तों 40वीं वर्षगांठ। ये दोस्तों 40वीं वर्षगांठ थी। अब देख सकते हैं 40वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। WHO ने 1980 में सफलतापूर्वक चेचक का उन्मूलन किया था। और चेचक ऐसी बीमारी है जो विषाणु से फैलती है। तो दोस्तों WHO और वर्ल्ड पोस्ट मतलब संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने डाक टिकट जारी किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है दोस्तों 9 अक्टूबर को पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। WHO की बात करेंगे दोस्तों, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों ये हुई है 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में। और अभी हमने पढ़ा था स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जो कि है दोस्तों बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों मनोज आहूजा। ये है दोस्तों CBSE की फुल फॉर्म हो गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका जो मेन पॉइंट है दोस्तों अस्तोमा सद्गम्यो इसका वाक्य है दोस्तों। और CBSE बोर्ड की स्थापना की गई है 1952 में। और इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों वो है मनोज आहूजा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को दोस्तों 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये दोस्तों ये इंडेक्स है क्या? इस इंडेक्स की घोषणा की जाती है दोस्तों WEF के द्वारा। WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह इस इंडेक्स की घोषणा करता है दोस्तों। और ये दोस्तों
घोषणा किस बेसिस पर की जाती है? यह घोषणा की जाती है दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसका नाम है। यह इसके अंतर्गत दुनिया के देशों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई देश कितने प्रयत्न कर रहा है, उस बेसिस पर दोस्तों इस सूचकांक में स्थान दिया जाता है। और ये आप देखिए दोस्तों, इस सूचकांक में पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर स्वीडन रहा है। स्वीडन दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है और लगातार तीसरी बार स्वीडन शीर्ष पर रहा है। पहले 3 स्थानों में दोस्तों स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, ये दोनों देश, और स्वीडन दोस्तों टॉप पर, ये तीनों देश रहे हैं दोस्तों टॉप में। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और इस पैकेज को दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया। इस पैकेज को दोस्तों नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब देखिए दोस्तों, विदेशों में जो लोग थे उन्हें वापस लाने के लिए भारत ने कुछ अभियान शुरू किए हैं। उन अभियान में सबसे प्रमुख अभियान है वंदे मातरम, और दूसरा जो प्रमुख अभियान है दोस्तों वो है समुद्र सेतु। ये जो समुद्र सेतु है दोस्तों, ये नौसेना से संबंधित है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, समुद्र सेतु और वंदे मातरम। ये थी दोस्तों हमारी 1 मई से 15 मई तक की करंट अफेयर। इसी तरह दोस्तों आपको हर वीक के एंड पे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।